मैं हूं मुज्तबा। आज भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड्स के ज़रिए इस सवाल को करेंगे। पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। फोर कॉप्लेनर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर 1। तो ये हमारे पास फिगर 1 है। तो ये हमने एक कॉप्लेनर फिगर बनाई है। फाइंड देयर रिजल्टेंट अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अल्जेब्रिकली तो वही हम जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड करते हैं उसी के ज़रिए से, और ग्राफिकली उसका स्ट्रक्चर यानी कि ड्राइंग बनाएंगे जो रिजल्टेंट होगा। लेकिन पहले उसको पढ़ लेते हैं और इसी शीट पे इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बजाय से कि लंबे लंबे पैटर्न्स अडॉप्ट किए जाएं, अगर उसको पीरियोडिकल स्ट्रक्चर में किया जाए तो वो आसान और सहल हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं जो एक ही प्लेन पे हैं, यानी कॉप्लेनर पे। यानी पहला हमारे पास है 80 न्यूटन का, और वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। दूसरा हमारे पास 100 न्यूटन फोर्स जो है वो एंगल 45 है। इसका कलर आपको पर्पल नज़र आ रहा है। तीसरा हमारे पास रेड लाइन में 110 न्यूटन विद एंगल 30 सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है। चौथा हमारे पास 160 न्यूटन एंगल 20, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर इसको देखा जाए इसका थीटा, तो वो आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। पहले हिस्से में हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं और पीरियोडिकल करेंगे ताकि जल्दी भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो पहले हिस्से में हमारे पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, और वो किस में डिफाइन है? न्यूटन्स में। वो कौन कौन सा है? पहला 80, दूसरा कौन सा है? 100, तीसरा 110 और चौथा 160। अब हम यहाँ पर x कंपोनेंट कर देते हैं, वो भी न्यूटन्स में उसका जवाब आएगा, और एक जगह पे हम कर देते हैं y कंपोनेंट, उसका जवाब भी न्यूटन्स में आएगा। अब हमें मालूम है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के ऊपर है, तो cos 0 1 होता है, तो ये 80 आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 90 की जो वैल्यू है वो 0 आएगी कब? cos 90 की। दूसरे हिस्से में 100 है, तो x cos के साथ होगा, तो cos हमारे पास 45 होगा। तो 100 cos 45 जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये 100 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 71। क्योंकि न्यूटन यूनिट ऊपर लिख दिया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। 110 जो है वो, अब नोट करें कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, तो बजाय इसके कि cos 30 लिखें, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में cos चूँकि नेगेटिव होता है तो उसके मैग्नीट्यूड से पहले माइनस साइन लगा देंगे और 110 लिखेंगे, cos 30 डिग्री लिख के उसका रिजल्ट ले लेंगे जो -95 न्यूटन आएगा। तीसरा हमारे पास 160 है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है जहाँ cos नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी cos 20 है, तो हम यहाँ पे भी इसके मैग्नीट्यूड से पहले माइनस सिग्नेचर लगा देंगे 160 और cos 20 डिग्री, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा इसका -150। अब y कंपोनेंट आपको बताया था कि साइन 0 जो है वो 0 होता है, और यहाँ पे 100 साइन 45 डिग्री जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा 71 का। और यहाँ पे चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास 110 है, क्योंकि साइन हमने बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और साइन की वैल्यू जो है 30 की वो इवेल्यूट करके उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिज़ल्ट 55 का आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन की वैल्यू है वो नेगेटिव है, और ये बताया है कि आप मैग्नीट्यूड के साथ इसको लगा दें, और साइन 20 डिग्री जो है वो हमारे पास -55 आ गया। अब जब हम इसको टोटल कर लेंगे, जो हमारे पास x कंपोनेंट है, तो हम इसको रिजल्टेंट फॉर x लिख सकते हैं, और जो इसका नतीजा आएगा वो आएगा -94 न्यूटन का। और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे, जो हमारे पास रिजल्टेंट y का है वो हमारे पास आ जाएगा
71 न्यूटन का। तो ये हमारे पास दो रिजल्टेंट्स आ गए, आर एक्स और आर वाई। अब टोटल रिजल्टेंट निकालने के लिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर वाई। तो हमारे पास जब -94 का स्क्वायर करेंगे द होल स्क्वायर और 71 का स्क्वायर जब कर लेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा आपके पास 118 न्यूटन। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें जो काम करना है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये देखना है कि ये आर एक्स नेगेटिव है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आर वाई पॉजिटिव दिया हुआ है 71 न्यूटन, दैट इज़ पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे 10 फाई इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स और फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स, जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 71 आर वाई यानी रिजल्टेंट फॉर वाई और आर एक्स -94। अब ये हमें मालूम है कि ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो यहाँ मैंने जो नेगेटिव लगाया है इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ। फाई जो है हमारे पास जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 37 डिग्री आ जाएगा। अब चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लोकेट करता है, वो कैसे मालूम हमें, वो इस तरह मालूम है कि हमारे पास एक रिजल्टेंट है जो ये है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या था, आर एक्स जो था वो हमारे पास -94 था और वाई एक्सिस पे जो यहाँ से ऊपर जाएगा वो हमारे पास आर वाई जो था वो हमारे पास 71 न्यूटन था और रिजल्टेंट हमारे पास क्या था 118 न्यूटन। यहाँ पे जो एंगल है वो फाई है और ये जो एंगल है ये थीटा है। तो हम क्या करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा 180 डिग्री यानी कि थीटा हमें मालूम करना है, 180 माइनस फाई, तो दैट इज़ 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री इज इक्वल टू 143 डिग्री। ये आपके पास एंगल आ गया थीटा। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आया वो 118 न्यूटन का आ गया और एंगल जो है वो 143 डिग्री का आ गया। ये कोप्लेनर फिगर थी और उसका हमने ग्राफिकली ये रिप्रेजेंटेशन दी और अलजेब्रिकली इस तरह इसको हल किया।